हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 16 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर टॉरस। द स्टार, 5 of Cups, 2 of Pentacles, Fortune's Wheel, and Queen of Wands. Okay. So, 5 of Cups का कार्ड है यहाँ पे। 5 of Cups के होने का मतलब है कि काफ़ी सारे रिग्रेट्स हैं। ओके, किसी के मन में ऐसा लगता है जैसे कि किसी को लग रहा है वो कुछ चाहकर भी नहीं कह पा रहे। इस पर्सन के मन पे किसी तरीके का बोझ है। द स्टार का कार्ड है यहाँ पे। सो पॉसिबली इस पर्सन ने अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया, या फिर शायद आपको चीट किया, या कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम्स को समझने के बजाय, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के बजाय इस पर्सन ने एक्सक्यूजेस दिए, अपनी गलतियों को डिफेंड किया, अपने एक्शंस को सही ठहराने की कोशिश की, और आपसे ये एक्सपेक्ट किया कि आप उन्हें वैसे ही प्यार करते रहेंगे। ये पर्सन अब जाके ये समझा है टॉरस कि आप एक अनकंडीशनल लवर हो सकते हैं। आप वो पर्सन हो सकते हैं जो किसी भी हाल में अपने लवर को अकेला नहीं छोड़ता है, डेडिकेटेड हो सकते हैं, बट आपकी आंखें बंद नहीं है। और ना ही आप उन लोगों में से हैं जो इतने ब्लाइंड हो जाएं इमोशंस में कि ट्रुथ को ना देख पाए। आपको अपने सेल्फ एस्टीम की परवाह है, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को समझते हैं, और वैसे भी आपने उन्हें काफ़ी मौके दिए हैं समझने के और सुधरने के, बट यहाँ पे कुछ चेंज होता हुआ नहीं नजर आ रहा। तो आप इस रिलेशनशिप में स्टक होकर करेंगे भी क्या? ओके, इस पॉइंट पे टैरो आपसे कह रहा है कि ये रियलाइज करना ज़रूरी है कि आप अपनी जगह पे सही हैं। बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ टॉरस शायद फिर से आप यही सोच रहे हैं कि कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं आप ज़्यादा ही तो हार्श नहीं हो गए, या ज़्यादा ही तो स्ट्रिक्ट नहीं हो गए इस पर्सन के साथ। बट ट्रुथ ये है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं इस वक्त। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो कहा वो कह दिया, जो इन्हें कहना था इन्होंने कह दिया, और अब बात यहाँ से आप दोनों के बस के बाहर है। लाइक आप दोनों अब और कुछ नहीं कर सकते, ना कह सकते हैं ना चेंज कर सकते हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ एक्ट कर रहा है। सो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको पास्ट की किसी बात को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि शायद आपने कुछ गलत कह दिया या गलत कर दिया। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं। ओके, आप स्मार्ट हैं, आप बोल्ड हैं, आप डिसीजंस लेना जानते हैं, एंड ये कोई बुरी क्वालिटी नहीं है। अपने लिए स्टैंड करना और अपने आप को एक्सप्रेस करना कहीं से भी बुरा नहीं है। और फिर आपने पेशेंस भी दिखाया है। तो ऑब्वियसली ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस पर्सन को पता नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करेंगे और आप हर्ट हो जाएंगे या आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो ये पर्सन आपको अच्छी तरीके से समझता है। आपने बाउंड्रीज ड्रॉ की है। आपने उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो खुद ब खुद सब कुछ समझे। आपने खुद को एक्सप्रेस किया है, और अब इस पर्सन को ज़रूरत है अपने आप से डील करने की, अपने डार्क साइड से डील करने की। ये आपका टेंशन नहीं है। दूसरी तरफ 2 ऑफ पेंटिकल्स अगर इस पर्सन की तरफ से देखा जाए तो ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है। सोच रहा है कि वो इस सिचुएशन में करे तो क्या करे। ओके, क्या वो आपको वापस अप्रोच करें, क्या अपनी जगह रुके रहें? क्योंकि अब आपको उनके अंदर की क्वीन ऑफ वॉन्ड्स नजर आ रही है। उन्हें दिखाई दे रहा है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, आप कितने स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, आप कितने डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी ट्रू पर्सनालिटी को देख पा रहा है,
और ये पर्सनालिटी थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग है इनके लिए, बिकॉज ये आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने आज तक सिर्फ आपका सॉफ्टवेयर साइड देखा था, आपका बड़ा दिल देखा था, बट अब उन्हें लगता है कि आप अपने लिए स्टैंड करना जानते हैं, और अगर वो आपको ठीक से ट्रीट नहीं करते तो आप भी उन्हें वो लव नहीं देने वाले जो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। सो इस पर्सन को अपने लेसन सीखने हैं, हालांकि उन्हें यह बहुत हार्श वे में सीखना पड़ रहा है और आपके लिए भी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बट इससे गुजरना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप इससे नहीं गुजरेंगे तो बैलेंस कभी नहीं आएगा और आप इसी तरीके से सफ़र करते रहेंगे। ओके हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस। Three of Cups, Ten of Wands, the Empress, the World, and the Emperor. Okay. So the Empress, the Emperor के लिए perfect है। इस बात को ये पर्सन डिनाई नहीं कर सकता। उन्हें पता है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट कंपेनियन हैं, आप ही वो पर्सन है जो उन्हें खुशी दे सकते हैं। एट द सेम टाइम द वर्ल्ड के साथ ये पर्सन काफ़ी सारे चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहा है और वो चेंजेस आपके अंदर उन्हें नज़र आने लगे हैं। वो देख रहे हैं कि द एम्प्रेस डाउटफुल हो गई है, एम्प्रेस का वो भरोसा नहीं रहा उन पे जो पहले हुआ करता था। एम्प्रेस के हाथ में ये मैग्नीफाइंग ग्लास है और वो द एम्परर को डिटेल में देख रही है, ये समझने की कोशिश कर रही है कि द एम्परर है कौन, क्या वो उसके लिए परफेक्ट लवर है भी या नहीं। सो द एम्परर द एम्प्रेस एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो सकते हैं रोमांटिकली, बट फिलहाल द एम्परर की एनर्जी इस रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेटेड बना रही है। सो थ्री ऑफ कप्स के साथ टॉरस, टैरो आपसे कहना चाहता है कि अपनी लाइफ में एंजॉय कीजिए। ओके इस समय आपको द एम्परर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ये सोचने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप अब और क्या कर सकते हैं या आपने जो कहा वो गलत था, या आप हो सकता है किसी चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम कर रहे हो। ये सब कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप एक बोझ कैरी कर रहे थे और इस बोझ को छोड़ना ज़रूरी था। ओके आपने जो कहा उससे आपके मन का बोझ हल्का हुआ, आपने खुद को एक्सप्रेस किया और आपने इस पर्सन को बाउंड्रीज ड्रॉ करके दिखाई, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है एंड आपको इस बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थ्री ऑफ कप्स बात कर रहा है हीलिंग की। सो पॉसिबली आपकी ये जो परेशानी है, जो थॉट्स है नेगेटिव, वो आसानी से दूर हो सकते हैं अगर आप अपने टाइम को स्पेंड करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या उन चीज़ों में जो आपको पसंद है। सो थ्री ऑफ कप्स बात करता है मी टाइम की, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ओके इस पॉइंट पे आपको कुछ सुलझाने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़्यादा आप सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आप उलझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। वॉरियर वुमन। तो टैरो आपसे कह रहा है कि आप एक वॉरियर वुमन हैं जिसके अंदर स्ट्रेंथ है सब कुछ हैंडल करने की। इस पॉइंट पे आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने वर्थ को समझें और अपने अंदर की इस खूबी को कभी भी जाने मत दीजिए। ओके पॉसिबली आपको कोई ऐसा फील करा सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फियर्स है या बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। जो कह रहा है कहने दीजिए, वो अपनी पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। आपके लिए आपकी सोल की फायर, आपकी स्ट्रेंथ आपका गिफ्ट है
इस गिफ्ट को बचाए रखिए और एडजस्टमेंट करने की कोशिश मत कीजिए और ना किसी सिचुएशन में फिट इन होने की कोशिश कीजिए, ओके? क्योंकि अल्टीमेटली जो लोग आपके लेवल पे नहीं है वो वैसे भी आपके लाइफ से चले जाएंगे एंड इन दी एंड फिर आपको खुद को खोजने की जर्नी पे निकलना पड़ेगा। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि खुद को किसी भी हाल में सेक्रीफाइस मत कीजिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।